हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर गिरिराज न्यूज़पेपर से। और ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये नवंबर 2023 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, इसका ऐसे नहीं होता है कि फर्स्ट पार्ट जो है नवंबर का इसका 7 को आएगा वीकली। इसका अपना ही एक 7 डेज का पैटर्न चला रहता है, वेडनेसडे टू वेडनेसडे, राइट। तो ये उस हिसाब से कभी वीक के शुरू में आ जाता है, कभी बीच में आता है, कभी लास्ट में आता है, ठीक है। तो इस बार ये वीक के शुरू में ही आ गया है नवंबर 2023 का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम मंडी डिस्ट्रिक्ट गॉट 31 करोड़ फ्रॉम सीएम सुखू रिसेंटली। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को सीएम सुखू से रिसेंटली 31 करोड़ रुपए किस योजना के तहत मिले? तो ये है आपकी पुनर्वास योजना। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि इस बार जो है मानसून से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस नुकसान को पूरा करने के लिए पुनर्वास योजना के तहत मंडी डिस्ट्रिक्ट को 31 करोड़ रुपए मिले हैं। हु आर बेनिफिशियरी ऑफ डिजिटल इग्निशन कॉन्टेस्ट? डिजिटल इग्निशन कॉन्टेस्ट के जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो 6th ग्रेड से लेकर के कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कॉन्टेस्ट करवाए जाते हैं बच्चों में अवेयरनेस के लिए। तो इसमें बच्चों को क्या करना होगा, जैसे AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या कृत्रिम मेधा जिसको बोलते हैं, उसे बेस्ड PPTs बनानी है उन टॉपिक्स के ऊपर। और इसको हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रबोध सक्सेना, उन्होंने लॉन्च किया था, रिसेंटली लॉन्च किया है प्रबोध सक्सेना जी ने। इसके साथ ही इस जो भी बच्चा विनर बनेगा उसको विनिंग अमाउंट मिलेगा 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री शगुन योजना इज रिलेटेड टू? मुख्यमंत्री शगुन योजना किससे संबंधित है? तो ये गरीब कन्याओं के विवाह से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में जो गरीब कन्याएं हैं जिनके पेरेंट्स उनकी शादी करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें महसूस करते हैं, तो उनको सरकार एक सब्सिडी के तौर पर, शगुन के तौर पर एक्चुअली कुछ रुपए देती है। ये पिछले दिनों में ये बहुत न्यूज़ में चली रहती थी और हर मतलब लगभग महीने में 2-3 बार तो इसको हम डिस्कस कर ही लेते थे। ऐसे ही न्यूज़ में अलग अलग तरह से आई रहती थी। तो आप मुझे नीचे कॉमेंट पर बताओगे कि कितना अमाउंट है जो शगुन में देती है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट गरीब कन्याओं को। हाउ मच सब्सिडी विल वन गेट अंडर सुखाश्रय योजना? सुखाश्रय योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी शादी के लिए? ठीक है, ये शादी के लिए है, मैरिज फॉर मैरिज, शादी के लिए कितनी दी जाएगी? तो ये आपकी दी जाएगी यहाँ पर 2 लाख रुपए सुखाश्रय योजना के तहत है। और ये उन लोगों के लिए हैं जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कौन से बच्चे हैं? ऑर्फेन जिनका की कोई नहीं है और जो कि 27 साल तक के हैं, ये चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं। हिमाचल प्रदेश जो हमारा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने ऑर्फेन्स के लिए यानी कि अनाथों के लिए अंडर लॉ, नियम, लॉ के तहत, कानून के तहत इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया है। और इसमें जो बच्चे हैं उनको 10,000 रुपये अपैरल अलाउंस दिया जाएगा कपड़े खरीदने के लिए, 5,000 समर के लिए, 5,000 विंटर सीजन के लिए, 500 रुपये इनको फेस्टिवल अलाउंस दिया जाएगा और 2 लाख सब्सिडी इनको शादी के लिए भी दी जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही 4,000 रुपये की मंथली पॉकेट मनी भी दी जाएगी। ज़मीन की अगर हम बात करें, जैसे ये 27 ईयर्स के हो गए, उसके बाद इन्होंने कुछ अपना घर वर वगैरह बनाना है, तो 2 बिस्वा इनको अर्बन एरिया में और 3 बिस्वा इनको रूरल एरिया में ज़मीन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी फॉर स्टार्टअप्स अप टू 2 लाख सब्सिडी, ठीक है। अगर आपको कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो आपको, तो तब भी 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी आप लोगों को दी जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी है जो हिमाचल प्रदेश में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट्स को दी जाएगी हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से। देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, बहुत नीतियाँ बनाती हैं। अभी तो ये लॉन्च हुई है, इम्प्लीमेंट भी हो रही है ये वाली स्कीम अच्छे से। अगर ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो हिमाचल किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मतलब हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो बहुत अच्छी स्कीम है ये इनकी। इन एक्चुअल अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट भी होती है तो। द प्लेस वेयर डेटीज सिट आउटसाइड टेम्पल इज कॉल्ड एज डैश इन हिमाचल। वो जगह जहाँ पे डेटीज मंदिर के बाहर बैठते हैं देवी देवता,
उस जगह को क्या बोलते हैं? तो इस जगह को बोलते हैं छोरिंग। बेसिकली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ये एक इस तरह का प्लेस होता है जिसे देवता खुद सेलेक्ट करते हैं और वो वहाँ पर फिर बैठते हैं। मंदिर के बाहर का जो जगह होता है, कहीं पे भी मंदिर वगैरह जहाँ पे भी होते हैं पूरे देश में, देवता मंदिर के बाहर जहाँ बैठते हैं, एक पर्टिकुलर जगह वो होती है सेलेक्टेड जगह। नैक ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक दी है हाल ही में? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल ने, तो ये दिए इनको ए। अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे जो CUHP है धर्मशाला में, उसको कौन सी रैंक मिली है नैक की रैंकिंग में? फर्स्ट एवर फ्लाइंग फेस्टिवल वॉज कंडक्टेड इन विच प्लेस इन अक्टूबर 2023? पहला उड़ान महोत्सव अक्टूबर में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये दी ग्लाइडिन जुंगा में आयोजित किया गया था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दी ग्लाइडिन में आयोजित किया गया था जुंगा में। हाउ मच पैकेज हैज़ हिमाचल गवर्नमेंट केप्ट फॉर डिजास्टर रिलीफ? तो आपदा राहत के लिए कितना पैकेज रखा है हमारे गवर्नमेंट ने? तो ये रखा है 4500 करोड़ रुपए का रखा है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल है उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, विकास के हमारे मॉडल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एट विच प्लेस शूटिंग रेंज विल बी एस्टेब्लिश्ड? तो शूटिंग रेंज कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये कुटासनी में स्थापित की जाएगी। कुटासनी कहाँ पर है? ये आपका शिमला में है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि शूटिंग को प्रमोट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के जो प्रख्यात शूटर्स हैं उनके नाम है सूर्य प्रताप सिंह बस्टू, रंजीत सिंह, हरित्विक जिस्टू, सोमिल नेगी और जीना खेटा। डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो लोग हमारे देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, उनके नाम भी आप लोगों को एक तरह से पता होने चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपसे ना पूछे जाएं, बट आपको पता होने चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटीज़ के बारे में कभी किसी ना किसी पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लिए जाते हैं। Which technique will be used for the first time for road construction in हिमाचल प्रदेश? रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क निर्माण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो ये आपकी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन FDR टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। पहली बार ऐसे किया जाएगा कि हिमाचल में इस तकनीक को उपयोग में लाया जाएगा सड़क निर्माण के लिए। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा इसका ये है कि ये एक तरह की बेटर और ड्यूरेबल है, बेहतरीन। जो भी तकनीक हम आज यूज़ करते हैं उससे बेहतर है ये और ड्यूरेबल है, इको फ्रेंडली है। हिमाचल प्रदेश ऐसी 4th स्टेट हो जाएगी जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। मिडल ऑफ डायमंड इंडिया बुक है जिसे गवर्नर ने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है शशांक मनी के द्वारा। Who has been appointed as chairman of वाटर सेस कमीशन? वाटर सेस कमीशन के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ अवस्थी। What is the proposed budget for माउंटेन सिटी? माउंटेन सिटी के लिए क्या प्रस्तावित बजट है? तो ये 1373 करोड़ रुपए का बजट है। अब देखिए, शिमला में ना एक माउंटेन सिटी का निर्माण किया जा रहा है, बिकॉज जो शिमला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि एक माउंटेन सिटी को बनाया जाए। शहर से थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक माउंटेन सिटी को बनाया जाएगा। What is the brand name for product of self help group in हिमाचल प्रदेश? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का ब्रांड नेम क्या है? तो ये है हिम ईरा। देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये बेसिकली जो गांव की औरतें हैं उन लोगों के लिए एक तरह का बून है, वरदान जैसा साबित हुआ है, बिकॉज इससे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स कर पा रही हैं। घर में ही जो जैसे आपने देखा होगा कि घर में टोकरियां बनाती हैं, जो हमारी मम्मियाँ हो गई, दादियाँ हो गई, वो टोकरी वगैरह बनाती थी चीड़ के पत्तों से। टोकरियाँ जो घर के यूज़ के लिए बनाती थी, बेसिकली खुद ही वो बनाती थी। कोई जैसे प्लास्टिक के रैपर होते हैं, लेस वगैरह के, इनसे टोकरियाँ वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ना इनको कमर्शियलाइज़ किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। आपके पास कोई टैलेंट है उस प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को बनाने का, तो वो सब लोगों को सिखाया जाता है, लोग बनाते हैं, उसको बेचते हैं। इनके अलग से स्टॉल लगे होते हैं मेले में, एग्जीबिशंस में। तो जो चीज़ें मतलब इन चीज़ों को एक तरह से वेल ट्रेंड मतलब जिन लेडीज़ को अच्छे से आता है वो औरों को भी सिखाती हैं। तो एक तरह से रोज़गार लिया भी जा रहा है और रोज़गार आगे जाके बांटा भी जा रहा है।
विच डिपार्टमेंट मेड हिम समाचार ऐप? हिम समाचार ऐप किस विभाग ने बनाया है हाल ही में? तो ये इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने हिम समाचार ऐप एक बनाया है, जिसमें कि पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो अवेलेबल होंगे। डिपार्टमेंट की विभागीय वीडियोज़ या शॉर्ट रील्स वगैरह अवेलेबल होगी। Who is young entrepreneur of Himachal Pradesh who got prize from United Nations World Tourism Organization for promoting artificial intelligence? हिमाचल प्रदेश की वो उद्यमी कौन है जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से पुरस्कार मिला है? ये कृति चंदेल हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आपकी बिलोंग करती हैं बिलासपुर से। तो ये हमारे कुछ एक करंट अफेयर्स थे गिरिराज वीकली मैगजीन के। ठीक है, जितनी कर इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली। बाकी जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको ज़बरदस्ती वीडियो को लंबा करने के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैंने जैसे हिमाचल प्रदेश जीके की शॉर्ट सीरीज़ एक स्टार्ट करी है, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट्स मिल जाते हैं आधे मिनट के, 1 मिनट के, हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नीचे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम लंबी वीडियो भी डाला करो। हाँ, आप लोगों को जल्दी ही लंबी वीडियोज़ भी हिमाचल जीके की देखने के लिए मिलेगी चैनल के ऊपर। बस थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ तो वो फुल वीडियोज़ बना नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन हाँ आप लोगों को मिलेगी और ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगी। जैसे कि हम लोग जो जीके करते हैं वो हिमाचल प्रदेश के जगमोहन बलोखरा की बुक से करते हैं, और इन्हीं की है एक जुपिटर सीरीज़ के एमसीक्यू बुक मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं साथ साथ में आप लोगों को करवाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतर